नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने मन बना लिया है कि अब वो एनडीए के साथ जाएंगे, क्योंकि जब वो राज्यसभा में पहुंचे, जब भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह को, उसके अगले दिन जब वो राज्यसभा में पहुंचे तो उनकी सीट भी बदली हुई थी। वो जिधर सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं उधर बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला भी किया, कटाक्ष भी किया जयंत चौधरी ने। और अब ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया है। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जयंत चौधरी के जाते ही, जयंत चौधरी के गठबंधन से अलग होते ही, अखिलेश का साथ छोड़ते ही समाजवादी पार्टी कैसे 20 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई देगी, 20 सीटें कैसे वो जीतती हुई दिखाई देगी। उन सीटों के नाम भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी वो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, जहां पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा भी सकती है। कैसे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन सी सीटें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां पर ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी थी समाजवादी पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे और पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और ये वो सीटें हैं दोस्तों, इनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का अंतर बहुत कम था, यानी कि दूसरे नंबर पर आने के बावजूद अखिलेश यादव जो दूसरे नंबर पर आए थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, वो दूसरे नंबर पर तब आए जब उनका अंतर भी बहुत कम था। कहा जा रहा है मार्जिन बहुत कम था। तो पहली सीट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली सीट कौन सी है? पहली सीट है कैराना में समाजवादी पार्टी का फोकस है और यहां पर जीत हासिल कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह सीट आती है। पश्चिम की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद दूसरी सीट आती है। वीके सिंह यहां से सांसद हैं और यह भी कहा जा रहा है कि वीके सिंह साहब का यहां पर टिकट भी कट सकता है। लेकिन यहां पर अब समाजवादी पार्टी अच्छा फोकस कर रही है, क्योंकि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते आए हैं जयंत चौधरी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी सीट कौन सी आती है दोस्तों? तीसरी सीट आती है हाथरस से भी समाजवादी पार्टी बढ़त हासिल कर सकती है, बीजेपी को हराने की कोशिश कर सकती है और हरा भी सकती है। चौथी सीट आती है दोस्तों फिरोजाबाद की सीट। 2019 की अगर हम बात करें तो अक्षय यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था और चाचा शिवपाल यादव ने भी यहां से चुनाव लड़ा था, और इस बार चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, अखिलेश के साथ आ गए हैं। तो अब यहां पर भी जीत हासिल कर सकती है समाजवादी पार्टी। पांचवी सीट है दोस्तों एटा में भी कहा जा रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी मेहनत कर रही है, और यहां पर जो दूसरे स्थान पर रही है 2019 में, अब पहले स्थान पर भी आ सकती है। बदायूं की बात करते हैं दोस्तों। बदायूं जो सीट है, लोकसभा सीट है, यहां से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। पिछली बार 2019 की बात करें तो संघमित्रा मौर्य से हारे थे और बहुत कम अंतर से हारे थे। बरेली की बात करते हैं, 7वीं सीट है बरेली, यहां पर भी दूसरे स्थान पर रही थी समाजवादी पार्टी। पीलीभीत यहां पर भी दूसरे स्थान पर रही थी समाजवादी पार्टी। इसके बाद आता है हरदोई में भी समाजवादी पार्टी इस बार जीत हासिल कर सकती है। 10वीं सीट आती है दोस्तों उन्नाव की, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। अनु टंडन को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इटावा सीट, इटावा मैनपुरी और जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, सैफई, ये पूरा समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार जीत हासिल कर सकती है समाजवादी पार्टी, पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी। कन्नौज भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन वहां से सुब्रत पाठक का 2019 में जीत गए थे, और इस बार तो यह भी कहा जा रहा है कि यहां से खुद अखिलेश यादव भी लड़ सकते हैं। तो यह सीट निकलने में भी दिक्कत नहीं होगी समाजवादी पार्टी के लिए। झांसी की सीट की बात करें, झांसी सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। बांदा की सीट की हम बात करते हैं तो बांदा भी दूसरे नंबर पर थी समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी की लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो कौशाम्बी में भी दूसरे नंबर पर थी समाजवादी पार्टी। फूलपुर की अगर हम बात करें दोस्तों तो फूलपुर की पे भी कहा जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी अच्छी खासी बढ़त हासिल कर सकती है। फूलपुर में अच्छी खासी जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि यहां से पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, और जो सिराथू सीट थी, और कहा यह जा रहा है कि फूलपुर सीट जो है वहां पर पल्लवी पटेल को टिकट शायद समाजवादी पार्टी दे दे। तो ये यहां पर भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। बाराबंकी सीट दूसरे स्थान पर रही समाजवादी पार्टी, ये भी
ये भी जीत हासिल कर सकती है। बहराइच की सीट अगर हम बात करें, बहराइच लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो बहराइच पर भी यहाँ पर साइकिल दौड़ती हुई दिखाई दे सकती है। और 2 सीटें और जो बची हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? दूसरी 19वीं सीट है बलिया और 20वीं सीट है चंदौली। तो ये 20 सीटों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 20 सीटों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। एक तरफ जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ने का मन बना लिया है और छोड़ते दिखाई भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इन 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना फोकस कर रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।